अप्रैल की तपती गर्मी में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, बीते एक दो दिन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसने एक और जहां पर गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। मौसम बदला, जाहिर सी बात है, बारिश हुई तो लोगों को राहत हुई, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बिहार और यूपी हैं। झारखंड है जहां पर वज्रपात होने से 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो फिर मौसम के करवट बदलने को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आईजीआई एयरपोर्ट पर करीबन 400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई और कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई, जिस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिन से दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 17 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी मिली, तो असर दिल्ली तक देखने को मिल सकता है। राजस्थान में शनिवार को बिजली आंधी से 2 लोगों की मौत हुई। बिजली की चपेट में आने से खेत में काम कर रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। वहीं सिरोही में शुक्रवार को तेज आंधी के चलते पेड़ गिरने से एक महिला की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक 47 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली के साथ ओले भी गिरने की संभावना है। और बिहार में रविवार को 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की सक्रियता घटने के बाद तेज गर्मी का असर शुरू होगा। 15 अप्रैल के बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी में हीट वेव चलने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री पार पहुंच सकता है। दिल्ली में शुक्रवार देर शाम चली धूल भरी आंधी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई। यह हालात शनिवार दोपहर तक बने रहे थे। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम तक 450 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई, 18 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, रूट बदले गए। फ्लाइट ऑपरेशन में औसत देरी 50 मिनट से ज्यादा थी। फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने के चलते एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में यात्री इकट्ठा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और बार बार चेकिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब केवल 3 रनवे ही चालू हैं, क्योंकि एक रनवे रखरखाव कार्यों के लिए बंद है। बीती रात मौसम की स्थिति के कारण कुछ उड़ानें अब भी प्रभावित दिखी हैं। उत्तर भारत में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली। कई राज्यों में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। इन आपदाओं की चपेट में आकर 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। पेड़ गिरने की घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की जान गई है। इनमें से अकेले नालंदा जिले में 18 मौतें दर्ज हुई, सीवान में 2, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद से एक मौत की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से 22 लोगों की जान गई। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक फतेहपुर और आजमगढ़ में 3-3, फिरोजाबाद, कानपुर देहात और सीतापुर में 2-2, जबकि गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर और उन्नाव में एक व्यक्ति की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने और पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं और राज्य में 15 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। झारखंड में गुरुवार को बारिश और ओलावृष्टि के दौरान वज्रपात से 4 लोगों की जान गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। रांची, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा जैसे जिलों में तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि अगले 2 दिन मौसम का हाल कैसा हो सकता है। इसमें सबसे पहले बात करें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में, तो उत्तरी पश्चिमी राज्यों में बिजली गरज के साथ बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने की यानी कि ओलावृष्टि की संभावना है। महाराष्ट्र में मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है और इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। राजस्थान में 14 और 15 अप्रैल में पश्चिम राजस्थान के इलाकों में हीट वेव के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय में 15 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट है, तेज हवाएं चल सकती है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वज्रपात से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें बीते
2 दिन में कई लोगों की जान चली गई है। तो अगर आप वज्रपात के समय बाहर हैं, आप खुले स्थान पर हैं, तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में शरण लें। सफर के दौरान अपने वाहन में बने रहें। अगर आप जंगल में हो तो छोटे और घने पेड़ों की शरण में चले जाएं। बिजली की सुचालक वस्तुएं और धातु यानी मेटल से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने आप को दूर कर लें। घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाने की व्यवस्था करें और स्थानीय रेडियो और अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, जिस तरीके से मौसम की करवट बदलने से जो स्थिति मची है, कई जगहों पर हल्की बारिश हुई तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बिहार, यूपी और झारखंड हमने बताया, यहां पर तेज आंधी बारिश की वजह से वज्रपात हुआ, कई लोगों की जान चली गई, 80 से ज्यादा लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हैं। और ऐसे में दिल्ली में मौसम बदलने की वजह से 450 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं, 18 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जैसा कि हमने आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात, अन्नदाता जो किसान है, उनकी फसल भी यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में खराब हुई है, क्योंकि तेज बारिश ने वहां पर बहुत फसलों को खराब किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।